अब मैं कंपनी मैनेजर हूँ। सुधार हो जाएगा। कंपनी में मैनेजर के पोस्ट पे कार्यरत हूँ। हमारे लिए कोई मैनेजर नहीं है, कोई पीएम नहीं है, कोई सीएम नहीं है। मैं एग्रीकल्चर विभाग से। हमारा अंतर जातीय विवाह है। आपने नाम दीक्षा नहीं लिए, लेकिन एक तारीफ कर रहे हैं। ये तारीफ वाला काम ही है। आप देख सकते हैं कि सतलुज आश्रम बैतूल पर यहाँ बड़ी भीड़ देख रही है। यहाँ प्रसाद भी वितरण हो रहा है। यहाँ की व्यवस्था देख रहे हैं। जूते घर की व्यवस्था ये है कि जूते चप्पल हजारों की तादाद पर यहाँ रखे हुए हैं। यहाँ जो बाराती लोग आए हुए हैं, यहाँ जूते इनके रखे गए। साथ में रखना संभाल के। टोकन दिखाओ, जूते चप्पल ले जाओ भगत जी। टोकन दिखाओ, जूते चप्पल ले जाओ। 10,000 ये जूते लेके आओ भगत जी। ये पुस्तकालय में यहाँ एक से एक सजावटें की गई हैं। बहनों की तरफ से यहाँ कुछ सेवाएं चल रही हैं। ये शुल्क नाम दीक्षा केंद्र इस संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान आधार पर आचरण पर चलने वाले लोगों की भी आप भीड़ देख सकते हैं। आइए चलते हैं और भी आगे हो क्या रहा है। ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पुलिस सहायता केंद्र प्रशासन की तरफ से व्यवस्था बनाई गई है। इस आश्रम में भारी व्यवस्था है, जो जगह जगह पर सारे यहाँ स्टॉल लगे हुए हैं, जो सेवाएं हैं आगे देख रहे हैं। आइए चलते हैं। ये है तीसरा प्रवेश द्वार और इसके साइड में आप देख सकते हैं कि आध्यात्मिक प्रदर्शनी प्रवेश द्वार है। यहाँ प्रदर्शनी में भी आप देख सकते हैं बड़ा यहाँ योगदान है। यहाँ सिक्योरिटी जगह जगह पर लगाई गई है। यहाँ अधिकारी हो या नेतागण हो, यहाँ कोई भी अगर आता है तो उसे आदर के भाव से यहाँ लिया जाता है। और ये बड़ी कतारबद्ध यहाँ लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं कि ये है शौचालय व स्नान घर। यहाँ भक्तों के लिए बनाया गया है। इसका मतलब ये है कि माताओं बहनों के लिए अलग स्थल होगा। और इसके साइड में चाय बिस्किट भक्तों के लिए यहाँ एक नजारा और भी हम शुरुआत में देखते हैं। यहाँ सभी लोग भोजन प्रसाद पा रहे हैं। अब हम देख पा रहे हैं यहाँ चौथा प्रवेश द्वार है। यहाँ और भी भोजन प्रसाद पाने के लिए यहाँ इस आश्रम में भारी व्यवस्था की गई है। संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में अब दहेज मुक्त विवाह होने जा रहा है। कितनी शांति व्यवस्था यहाँ बनाई गई है। तो एक नजर हम सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि कितने जोड़े आए हैं। सतलुज आश्रम बैतूल मध्य प्रदेश में 15 मिनट में 38 जोड़ों का विवाह देखा। इस जोड़े में ना श्रृंगार है, ना ज्यादा यहाँ दिखावा है। यहाँ बड़े सुचारू व्यवस्था से, शांति रूप से और बड़े ही तरीके से यहाँ व्यवस्थित किया गया। यहाँ के संचालक अधिकारी वगैरह यहाँ भारी व्यवस्था में लगे हुए थे, जिसके कारण यह विवाह संपन्न हुआ। क्या नाम है आपका? उत्तम दास, बालो छत्तीसगढ़ साहेब, मेरा नाम कंचन दासी है और यहाँ पे हम लोगों ने संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा बताए हुए मतलब नियमों के अनुसार रमेडी की है, जिसको जगत समाज में विवाह बोला जाता है। तो हम
रेमेडी करने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। जो नियमों में है, जैसे कि आज के टाइम पे हमारे भारत में कई शादियाँ हो रही हैं तो लाखों रुपए दहेज दिया जाता है बहू बेटियों को, उनके घर वालों को डिमांड होती है लड़कों की अलग अलग, जैसे कि जिनका मतलब कि जो भी नौकरी पेशा है या फिर कुछ भी है तो वो अलग अलग अपनी अपनी डिमांड रखते हैं। तो उसको देखते हुए मतलब कि ये सब चीज़ें खत्म करते हुए संत रामपाल जी महाराज जी ने ये एक नई मतलब कि पहल शुरू की है जो दहेज मुक्त भारत अपना हो रहा है। तो हम लोग ये रेमेडी करने के लिए आए हैं। आपका परिवार भी इस विवाह में कबूल है? हाँ, हमारा परिवार भी इस विवाह में सब कबूल है। नाम क्या है आपका? जनवेद दास, MP भिंडी से। ऐसे विवाह पर आप आए, क्या कारण बना था? देखिए, ये हमारे संत रामपाल जी महाराज जी की एक प्रेरणा है और आज एक नया समाज तैयार हो रहा है जो कि जगत में जो लोग शादियां करते हैं, विवाह करते हैं, बहुत ज़्यादा आडंबर करते हैं, डीजे, डांस, दहेज और कई प्रकार की तैयारियां लोग शुरू कर देते हैं। बट संत रामपाल जी महाराज जी जो हैं उनकी ज्ञान आधार पर काफ़ी यहाँ पे जोड़े यहाँ पे उपस्थित हुए हैं और उनके ज्ञान आधार पर मात्र 17 मिनट में एक गुरुवाणी के द्वारा ये विवाह संपन्न हुआ, जिसमें 33 कोटि देवी देवताओं की स्तुति होती है और सभी जोड़े एक दूसरे के 17 मिनट में पति पत्नी बन जाते हैं। ये सिर्फ संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान आधार पर ही हुआ है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी ने एक ऐसी पहल शुरू की है जो एक समाज को नई दिशा की ओर ले जा रहे हैं और नया समाज तैयार हो रहा है। तो संत रामपाल जी महाराज जी का जो ज्ञान है सभी शास्त्रों से प्रमाणित है और संत रामपाल जी महाराज हमेशा अपने सत्संग में यही बात रखते हैं कि जो भी हमारे समाज में जो बेटियां बोझ बन रही हैं परिवार के अंदर, एक बार वो माता पिता उनके जो परिवार है एक बार संत रामपाल जी महाराज जी ज्ञान को सुने और समझें, सतलोक आश्रम में जरूर एक बार विजिट करें और इस तरीके के दहेज मुक्त विवाह में जरूर शामिल हो। अक्सर हमने देखा है कि करने और कथनी में अंतर होता है, कुछ लोग कहते हैं कुछ और करते हैं कुछ और। तो क्या मानना है, आपने दहेज अगर इस स्थान पर नहीं दिया तो फिर कभी भी दहेज हो सकता है या फिर नहीं? देखिए, बाद में बिल्कुल भी नहीं लिया जाएगा, ना ही लेना है ना देना है। लेन देन तो परमात्मा ने खत्म ही कर रखा है। जिसने बेटी दे दी है तो उसे सब कुछ दे दिया है। एक परिवार नया परिवार बसाने के लिए किसी ने अपनी बेटी दे दी हो तो फिर बचा ही गया उसके लिए, सारा दहेज सब कुछ उसमें ही मिल गया है उसको। तो लेन देन आप नहीं करेंगे, ये वादा कबूल है आपको? जी बिल्कुल, बिल्कुल लेन देन नहीं करना है, बिल्कुल कबूल है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी के आधार पर ना ही पैसा लेना है, ना दहेज लेना है, ना दहेज देना है। ये संत रामपाल जी महाराज जी के आधार पर ये हमने यहाँ सीखा है और हमेशा इस बात पे पक्का रहेंगे। तो देखा दर्शकों, यहाँ पर इस धार्मिक क्षेत्र पर भी एक कस्में जैसे खाई जा रही हैं और आप भी देख पा रहे हैं कि यहाँ काफी लोग आए हुए हैं। क्या नाम है बहन जी आपका? पूनम दास, कर्नाटक से। यहाँ आपने दहेज मुक्त विवाह पर बैठी हैं, क्या वाकई में ये सुधार हो जाएगा ऐसे? जी हाँ, ये जो दहेज मुक्त विवाह हुआ है इससे समाज में बहुत बड़ा सुधार हो जाएगा। जो बेटियां हैं वो सुखी से रह पाएगी, जो बेटियों के माता पिता है वो भी कर्ज में नहीं डूबेंगे और ये अच्छा और समाज सुधार के लिए बहुत बड़ा संदेश भी है। परिचय आप अपना थोड़ा सा बताएंगे? मेरा नाम ओम दास है, कर्नाटका बीदर से आया हूँ। अब मैं कंपनी मैनेजर हूँ। आप किस कंपनी के मैनेजर? हमारा ओन कंपनी है खुद का। अगर हम कंपनियों पर देखते हैं काफी संघर्ष होता है, काफी मेंटेनेंस करना पड़ता है एक मैनेजर को, लेकिन आप दहेज मुक्त विवाह कर रहे हैं, क्या आप परिवार में लेन देन का नहीं कर पाते या क्या कारण बना जो आप धन भी बचा रहे हैं? हमने नाम दीक्षा लिया है संत रामपाल जी महाराज से और नियमों में लिखा है कि दहेज लेना मना है। तो यहाँ धन की कमजोरी नहीं है, यहाँ कोई भी व्यवस्था की कमजोरी नहीं है, लेकिन फिर भी दहेज मुक्त विवाह पर आ रहे हैं। नाम क्या है बहन आपका? छत्रकला। कहाँ से आए हैं? भंडारा। आपका कहाँ से आना हुआ है? वीर सिंह दास, भंडारा। शादी आपने की है, क्या आपके परिवार के राजी हैं? हाँ जी, राजी है जी। आपके परिवार के? जी सभी लोग आए। कभी लेन देन नहीं होगा? नहीं होगा जी, बाद में भी नहीं होगा जी, ये वादा पक्का है? बिल्कुल जी पक्का है। ये वादा पक्का किया, इनके जो दिमाग में इतना भर दिया गया है कि जो इरादे पक्के हैं। इंदु दासी, हेमराज दास, कहाँ से हैं? सागर। जिला पन्ना। ये कब मिली पुस्तक आपको? आज अभी 17 मिनट में हमारा जो ब्याह संपूर्ण हुआ है, जिसको रेमेडी बोला जाता है, तो गुरुजी की प्रेरणादायक गुरु अमृतवाणी से ही हमारा संपन्न ब्याह भी हुआ है। नाम क्या है? शुभम दास, जिला खंडवा। तो देखा दर्शकों, जहाँ पक्का है वादा और देखा जाता है यहाँ जो विवाह का 17 मिनटों में सौदा। आइए और भी जानते हैं जो यहाँ एक से एक बढ़कर जोड़े आए हैं और इस विवाह में, इस संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान में आगे आ रहे हैं। सर, आपका आना कहाँ से? मैं छिंदवाड़ा जिला से राकेश दास। कार्य के करते हैं?
मैं एग्रीकल्चर विभाग से हूँ। क्या तैयारी है आपका और भी सपना क्या है? संत रामपाल जी महाराज जी का एक ही सपना है, दहेज मुक्त हो भारत अपना। आपका क्या कहना है? जी संत रामपाल जी महाराज जी के तो वैसे बहुत सारे मतलब उद्देश्य है, जिसमें से एक दहेज मुक्त विवाह, नशा मुक्त भारत हो और सद्भक्ति मतलब लोगों को पता चले। आपका इस विवाह में लेन देन नहीं हुआ, धन बचा है? हमारा जो विवाह हुआ है उसमें किसी भी प्रकार का दान दहेज का लेन देन नहीं हुआ है और ये हमारा अंतर जातीय विवाह है। गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी की दया से जो हमारा विवाह है वो एक अंतर जातीय विवाह है। पूरा आप अपना नाम बताइए। जी मेरा नाम है निधि वर्मा, मेरे पिताजी का नाम है रामदास वर्मा। आपका? राकेश चौरिया, पिताजी का नाम है श्री राम चौरिया। तो एक रिकॉर्ड तोड़ा है आपने, ऐसा कैसे ज्ञान हुआ जो जाति का बंधन नहीं हुआ और आप लोगों ने सलाह कर लिया, तो कारण क्या बना? ये जी हमारे संत रामपाल जी महाराज जी का जो ज्ञान है इसमें प्रेरणा मिलती है कि जैसे आज गुरुजी बताते हैं कि जो समाज है ये पहले भी एक था और आज भी एक है, तो हमें एक ही पिता की संतान है, हम सिर्फ जाति वर्ग में बटे हुए हैं, तो हमें सभी को एक होना ये गुरुजी का मिशन है, सभी को एक बना रहे हैं। तो उसी संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान के आधार से हमने ये बंधन को एक बनाया आज। तो अपनी और भी बहनें हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं उन बहनों तक? जी संदेश तो संत रामपाल जी महाराज जी दे रहे हैं जी, बस उनसे यही प्रार्थना है कि गुरुजी का सत्संग सुने, संत रामपाल जी महाराज का, उनके ज्ञान को समझे, उनसे नाम दीक्षा लें और अपना कल्याण कराएं। तो देखा दर्शकों, यहाँ विवाह तो हर जगह होता है, लेकिन अंतर जाति विवाह एक जगह होता है और आपको सामने रूबरू कराया है हमने। बड़ा नजारा देखने को मिल रहा है संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में। यहाँ सारे लोग आए हैं और सारी व्यवस्था को देखकर दंग हैं। मैं रमेश कुमार वर्मा चौरी से आया। यहाँ पहली बार आए हैं या और भी कई बार आए थे? मैं पहली बार आया हूँ। क्या विचार आगे है आपका? आगे विचार यही है कि जब बच्चे शादी लोग हो तो हम भी ऐसी प्रकार किए जाए। भोजन भंडारे में क्या क्या सुविधा देखने को मिली? भोजन प्रसाद में वही दाल चावल, सब्जी पूड़ी, रोटियां, सलाद, हलवा और मिठाई, लड्डू। पहली बार आए हैं या फिर और भी देखे थे? बोलो ना यार। पहली बार नव युवक लड़ते हैं लेकिन आप लोग के लिए लड़ रहे हैं। पहली बार आए ना सर। पहली बार आए इसलिए लड़ रहे हैं। कुछ लोगों को माइक में बोलने में बोला जाता है कि बुजुर्ग जो होते हैं बड़े दमदार होते हैं। डरे हुए नहीं, पहले से डरे हुए हैं। पहले से डरा हुआ, डरे नहीं है, डरने वाले नहीं है। आपके बालक नहीं, डरने वाले नहीं है। बहुत अच्छा लगा। समाज के लिए क्या विचार है? ऐसे विचारधारा पर भारत को आना चाहिए। जी जी, ये तो बहुत अच्छी पहल है, बहुत अच्छी पहल है। ये तो बिना दहेज के विरुद्ध बहुत अच्छी पहल है और समाज में जो दूरियां हैं उसको समाप्त करने का बहुत अच्छा तरीका है। नाम क्या है सर आपका? रामदास मोने। कहाँ से हैं? छिंदवाड़ा जिला। छिंदवाड़ा जिला छिंदवाड़ा जिला जी, तोलाराम बमरोदे, छिंदवाड़ा जिला से। तो आइए चलते हैं। यहाँ कुछ परिवार हैं जो भारी उमंग में है, ये परिवार, और दहेज मुक्त विवाह में सारी खुशियाँ इजहार कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में आए हुए हैं। क्या नाम है बहन आपका? राजनी रघुवंशी। कहाँ से आए हैं? छिंदवाड़ा से। गौरव रघुवंशी। ज्योति रघुवंशी छिंदवाड़ा। महामती रघुवंशी। हेमा रघुवंशी। जयराम रघुवंशी। क्या रिश्ते में लगते हैं आप? हमारे भांजा है। भांजा है। आपने दहेज मुक्त विवाह में सहयोग किया है, ये समाज के लिए बड़ा सुधार सामने आ रहा है। क्या कहना चाहते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के? ये महाराज जी की बहुत अच्छी पहल है और ये दहेज के खिलाफ जो भी वो कर रहा है बहुत अच्छा कर रहा है, क्योंकि ऐसे में बहुत से गरीब लोग हैं जो दान दहेज नहीं दे पाते। कुछ लोग संबंधों में दिक्कत आती है, दुनिया भर के भेदभाव होते हैं, लेकिन जो पहल है बहुत सकारात्मक है और इससे बहुत लोगों का, काफी लोगों का भला होगा और अच्छे परिवार जुड़ेंगे और अच्छा सुख संबंधी। क्या संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा आपने भी लिया है? नहीं, मैंने तो नहीं लिया हूँ, लेकिन आगे चल के लूंगा। आपने नाम दीक्षा नहीं लिए, लेकिन एक सतलोक आश्रम की बड़ी तारीफ कर रहे हैं। देखिए, तारीफ वाला काम ही है तो लोग तारीफ तो करेंगे ही, क्योंकि अभी बहुत से महाराज लोगों को देखे वो दुनिया भर का दिखावा लंपन दुनिया भर का करते हैं, लेकिन यहाँ जो पहल है ये भलाई के लिए पहल है, अच्छे लोगों को और लोगों को सुधारने की जो पुरानी रूढ़िवादी प्रथा है उसको एक हट के मुकाम दे रहा है, इसलिए अच्छा है और सब लोग इसमें जुड़ना चाहिए। और मैं सभी लोगों से अनुरोध करूंगा, नए युवक लोग से भी अनुरोध करूंगा कि इसमें जुड़ें और अपने जीवन को सफल बनाएं और महाराज जी के जो विचार है उसको ग्रहण करें और लोगों के इसमें बांटें। बहुत अच्छी पहल है, बहुत अच्छा है, ऐसा ही रहना चाहिए सबको। शत्रुपा भूपेंद्र वर्मा मेरी गुड़िया है जिनकी शादी हो रही है।
तो ऐसी विचारधारा क्या सामने आना चाहिए और लोगों को क्या इस लाइन पर जुड़ना चाहिए? हाँ जुड़ना चाहिए। जो गरीब तबके के जिसके पास दहेज के लिए कोई सोचते हैं पेरेंट्स, उनके लिए ये दहेज मुक्त विवाह बहुत अच्छा है। अभी आपका क्या कहना? मेरी सिस्टर है जी, अपने बहन के लिए नया संदेश दुनिया में जाहिर किया है, इजहार किया है। ये बड़ा एक समाज सुधार में आपने सहयोग किया है। ऐसे भारत भूमि में भाइयों के लिए क्या संदेश होना चाहिए? मैं चाहता हूं कि निश्चित ही रूप से पूरे समाज को अपनाना चाहिए दहेज मुक्त। हम दहेज के कारण देखते हैं कि समाज में बहुत सारे उत्पीड़न होते रहते हैं और सदगुरु रामपाल जी महाराज ने ये रीति अपनाकर बहुत ही अच्छा काम किया है और ये सारे भारत और सारे विश्व में लागू होना चाहिए दहेज मुक्त शादी। इतना कहकर मैं अपना वाणी को नाम क्या है आपका? भूपेंद्र वर्मा। देखिए सर जी, तो सब क्या रिश्ते में आप क्या लगते हैं? लड़की है सर। क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लिया है आपने? नहीं दिया सर। आपने नाम दीक्षा नहीं लिया, फिर भी बच्ची की शादी संत रामपाल जी महाराज के सिद्धांतों में किया, तो क्या करना चाहिए लोगों को, माता पिता को? अब उनको सर खुशी से, जहाँ बच्ची की जहाँ खुशी है वही हमें शादी की है सर, तो खुशी से ये बड़ा एक परिवार जो है संगठन, इस परिवार में देखा गया और आध्यात्मिक नॉलेज पर यहाँ संदेश दिया गया। तो फिर हमारे साथ में और भी जुड़ चुके हैं जो यहाँ जीने की राह दिखा रहे हैं। तो फिर क्या इस संसार में क्या जीने की राह नहीं है जो ये पुस्तक दिखाई जा रही है? तो फिर जानकारी लेते हैं दूल्हा और दुल्हन से। तो संत रामपाल जी महाराज जी की ये पुस्तक है और ये लिखा है जीने की राह। तो क्या क्या राह मिली आपको? हमें परमात्मा का सबसे पहले शास्त्र के अनुरुद्ध ज्ञान मिला, जिससे हमें जीने का तरीका बहुत आसान मिल गया। जैसे कि संसार में फैली हुई सामाजिक बुराइयां से छुटकारा मिला, जैसे नशा का त्याग, दहेज रिक्त मुक्त जमीनी शादी करना, इस तरह की बहुत सारी हमें अच्छा ज्ञान और समाज में स्पष्ट निर्मल स्वच्छ जीवन जीने का तरीका मिला, जिसे कहते हैं जीने की राह। वो तो ये है जीने की राह और चैलेंज किया जा रहा है, दावा किया जा रहा है संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान पर। तो आगे की क्या रूपरेखा है, क्या समाज में और भी क्या होना चाहिए सर? समाज में तो अभी जो जिस समय जिस प्रकार पे चल रहा है, समाज में सबसे ज्यादा बेटियों को प्रताड़ित किया जाता है दहेज के लिए। जैसे बेटियों को शिक्षा का अभाव लाना चाहिए। संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि बेटी किसी माँ बाप पर बोझ नहीं है, जो कि ये समाज में फैली हुई एक बहुत ही बुरी प्रथा है दहेज, जिससे बेटी को सामाजिक मानसिकता और हमेशा एक बोझ समझा जाता है। परमात्मा ने बताया है कि ऊपर से जोड़ी बन के आती है, यहाँ पर सिर्फ मिलाया जाता है, जो कि साधारण रूप से शादी करनी चाहिए। नाम क्या है सर आपका? संजय दास। कहाँ से हैं? दमोह एमपी। कार्य क्या करते हैं? मैं मतलब वर्तमान में प्राइवेट कंपनी में मैनेजर के पोस्ट पे पदस्थ हूँ, जैसे कंपनी अशोका प्राइवेट लिमिटेड कंपनी NCR। सर आप एक कंपनी के मैनेजर हैं और काफी अंदाजा होता है मैनेजर को, इसलिए कंपनी कहीं ना कहीं मैनेजर के दम पर चलती है। तो फिर आपकी कंपनी का मैनेज और इस सतलोक आश्रम का मैनेज में क्या अंतर देखा, क्या होना चाहिए? जैसे कि आप बता दें, कंपनी एक सिस्टम के रूप से चलती है, ऐसे हमारे परमात्मा का सिस्टम बनाया है जो कि कोऑर्डिनेटर के माध्यम से चलाया जाता है। जो भी परमात्मा का संदेश आता है वो यहाँ से कोऑर्डिनेटर के माध्यम से सिस्टम के तरीके से समाज जगत में मतलब हमारी संगत में फैलाया जाता है। उसी प्रकार से जैसे एक कंपनी में होता है, जैसे टेंडर पास होता है, फिर वहां से CEO के पास आता है, फिर धीरे धीरे करके मैनेजर के पास आता है, फिर एक मैनेजर अपने असिस्टेंट को बताते हुए वर्कर्स की ओर ले जाता है। ऐसे हमारे परमात्मा का ज्ञान है जो कि शास्त्र के अनुरुद्ध आता है, उसी प्रकार से ये सिस्टम से चला आता है और हम भक्तों तक पहुंचा जाता है। जैसे हम बहुत ही निर्मल से स्वच्छ जीवन से व्यतीत करते हैं और अच्छा समाज का निर्माण करते हैं। अच्छा सर, हमारे दर्शकों को ये बताइए, क्योंकि कुछ लोग हैं जो इस आश्रम पर नहीं आए और इस सिद्धांत पर गौर नहीं किए और कहीं भी किसी ने बताया नहीं है, तो जैसे आपने दहेज मुक्त विवाह किया तो उन्हें कैसे उपाय दाव मिलेगा जो वो भी अपना धन बचा सकता है? इसके लिए मैं आपको बहुत ही अच्छा मतलब एग्जाम्पल देके समझाता है। जैसे आजकल के युवा को होता है घूमने का प्लेस, जैसे आप गोवा जाते हो मस्ती करने के लिए, जैसे आप मनाली चले जाते हो, उसी प्रकार से धार्मिक का ज्ञान लेने के लिए आश्रमों में जाना चाहिए, संतों की वाणी सुननी चाहिए, जिससे हमें एक अच्छा जीने का तरीका, अच्छे समाज में रहने का तरीका आता है। उसी प्रकार से विजिट के रूप में आइए और एक बार जरूर देखिए और पढ़िए, अपने आप सब समझ में आ जाएगा। नाम क्या है आपका? चांदनी दासी, जिला दमोह, मध्य प्रदेश। आपको एक नया संस्कार और नई सोच में, वो भी जो कंपनी का मैनेजर हो, एक आपको ऐसा वर मिला, क्या संत रामपाल जी महाराज जी के सिद्धांतों पर मिला या फिर कुछ और सोच?
देखिए, हमें तो संत रामपाल जी के सिद्धांतों पे ही बर मिला है, ना दहेज लेना और ना दहेज देना। हमारे संत रामपाल जी महाराज का एक नारा है कि दहेज मुक्तो भारत अपना। जब हम इनसे मिले थे तो हमें नहीं पता था कि ये कौन है, ये गुरुजी कौन है, कैसे हैं, इनका ज्ञान कैसा है। मगर जब हम इनकी फैमिली से मिले तब हमने जाना, हमने बुक पढ़ी ज्ञान जीने की राह, ज्ञान गंगा, और जाना कि जो ये ज्ञान दे रहे हैं सभी शास्त्रों का निचोड़ है और सभी शास्त्रों में प्रमाणित है। तो हम भी फिर इसी भक्ति में आ गए और फिर इनसे शादी। अक्सर कर हमने देखा है कि माता पिता के कहना चाहिए चप्पल जूते जो हैं घिर जाते हैं अपने बच्ची का विवाह करने के लिए और सही वर ढूंढने के लिए, लेकिन यहाँ काफी एक कंपनियों के मैनेजर यहाँ मिले जो दहेज मुक्त विवाह किए। यहाँ हमने बड़े बड़े अधिकारी भी देखा और नेताओं को भी हमने देखा। तो कैसे आपको ज्ञान हुआ जो इस सिद्धांत पर आप भी आ गए? सर देखिए, ये जो जाति बात होता है, ये सब छुआछूत या फिर स्टैंडर्ड वीआईपी लोग, ऐसे हमारे गुरुजी कुछ हमें बताते ही नहीं कि वीआईपी या फिर नीची जाति, ऐसा कुछ नहीं होता है, ना छुआछूत माना जाता है। उसमें सिर्फ एक नियम है कि हम भगत हैं, तो हम भगत हैं और सभी एक समान हैं। हमारे लिए कोई मैनेजर नहीं है, कोई पीएम नहीं है, कोई सीएम नहीं है, सब एक पोस्ट पर है। हम गुरुजी के पास आते हैं, चाहे वो सीएम हो, पीएम हो या कोई भी उच्च लेवल का अधिकारी हो, सभी एक तरह से यहाँ पर मिलजुल कर रहते हैं और सभी परमात्मा के नियमों का पालन करते हैं। सर जैसा आपको परिवार मिला, वर मिला, और भी बहनें हैं जो गरीब हैं, दुखी हैं, तो उन बहनों को उन्हें कैसे ऐसे परिवार मिलेंगे जैसे आप लोगों को मिला? जी देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल किया है आपने। इसके लिए तो उन्हें संत रामपाल जी महाराज के सत्संग देखने पड़ेंगे, जीने की राह, ज्ञान गंगा, ऐसी बहुत सारी पुस्तक जो हमारे परमात्मा चलाते हैं अलग अलग भाषाओं में, इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब वगैरह, ऐसे बहुत सारे हमारे इंटरनेशनल चैनल्स पे भी उनका सत्संग आता है। आप उनको सुनिए ध्यान से, उनको गौर कीजिए, समझिए और फिर विचार कीजिए। अगर आपको इनका ज्ञान अच्छा लगता है तो आपको ऐसी फैमिली बहुत सारी मिलेंगी। वो सिर्फ संत रामपाल जी महाराज के पास ही ऐसी फैमिली आपको मिल सकती है। कितनी मर्यादा होती है, सारी व्यवस्थाएं हमारे गरीब बहनों को भी कुछ बताएं आप। जी, मर्यादा तो ऐसी है कि जो पहले हम आडंबर किया करते थे, पहले जो पुरानी भक्ति किया करते थे ब्रह्मा विष्णु महेश की, मगर जब हमें पता चला कि जो ब्रह्मा विष्णु महेश इनसे भी परम शक्ति है जिन्होंने ब्रह्मांड की रचना की है, तो हमें उस जड़ को पूजना पड़ेगा। जैसे एक पेड़ होता है तो हम पेड़ को लगाते तो पहले हम जड़ में पानी डालेंगे, तब वो पूरा जो पौधा रहेगा फलेगा फूलेगा। तो हम अब उस जड़ की यानी कि परमात्मा कबीर साहेब की पूजा कर रहे हैं, तो उनकी भक्ति से हमें सारा ज्ञान हुआ है। और रही बात गरीब बेटी बहनों की, तो उनके लिए भी अच्छे खासे रिश्ते आएंगे, मगर उसके लिए आपको पहले संत रामपाल जी महाराज के सत्संग में उनको सुनना पड़ेगा और सत्संग में आना पड़ेगा। और आप विजिट कर सकते हैं, बहुत सारे सतलोक आश्रम बने हुए हैं हिमालय के कई राज्यों, सभी जिलों में उनके नामदान सेंटर हैं। तो आप उनका ज्ञान समझिए और सोचिए और फिर अपना निर्णय लीजिए। नाम दीक्षा लेने में क्या शुल्क रहता है, या फिर यहाँ की व्यवस्था रहने ठहरने खाने पीने में क्या शुल्क रहता है? यहाँ की व्यवस्था जो है, रहना खाना ठहरना, ये सब निःशुल्क है। और रही बात शुल्क की, दीक्षा के लिए ये तो कुछ नहीं लगता, ये सब आडंबर है या फिर पाखंड बोल सकते हैं, दूसरे गुरुओं द्वारा फैलाया गया एक पाखंड जो संत रामपाल जी महाराज के विरुद्ध होते हैं। मगर हमारे जो परमात्मा है उनका ज्ञान ऐसा है ही नहीं, वो हमें सब कुछ निःशुल्क देते हैं। उनका ज्ञान, उनका भंडारा, हर चीज सभी निःशुल्क है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। सच साहेब, आपका आना पहली बार हुआ है या और भी आते हैं? पहली बार। नाम क्या है आपका? ज्योति दासी। आपका नाम? जानूदास, बैतूल डिस्ट्रिक्ट। नागपुर। कैसे जुड़े आप यहाँ से? ये परमात्मा जी के मिशन के हिसाब से हम 2018 में जुड़े हैं और उनकी दया से रमेनी का अवसर हमें मिला, जिसमें हमने भाग लेके दहेज मुक्त विवाह करके अपने जीवन को सफल किया। तो यहाँ काफी मामा बुआ आते हैं और भी रिश्तों का बंधन है जो सभी लोग सुनाते हैं और भी जुड़ चुके हैं। कहाँ से आए हैं आप लोग? हम बीदर डिस्ट्रिक्ट से आए हैं। कर्नाटक से? कर्नाटक। मैं पिताजी मजदूला का। यहाँ के क्या सिद्धांत है, कुछ कर्नाटक भाषा में कुछ बताएंगे आप? ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿನಿ ಎಲ್ಲ ದहेಜ್ ಮುಕ್ತ ರಮಣೀಯಗಳು ಅಂತ ಹೂವು ಆಗಿದೆ, ಬಹಳ ಒಳ್ಳೇದು ಅನಿಸಿದೆ ನಮ್ಗ. ಹಾಗೆ ಬಹಳ ಜನ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೇದು ಅನಿಸಿದೆ. ಬಹಳ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಊಟ ಒಂದು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೇದಾಯ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಶಾಂತಿ ಪೂರ್ವಕ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹಳ ಒಳ್ಳೇದು ಅನಿಸಿದೆ. ಏನ್ ಹೇಳಕ್ಕಿದೆ ಇಲ್ಲ, ನಾಮ್ ದೀಕ್ಷಾ ತಗೋಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಗುರುಜಿ ಸಂತ ರಾಮಪಾಲ್ जी महाराज तोल चलो ज्ञान अदा, मोक्ष ज्ञान अदा, अदे इटे हेळोदु। सभी बहनों को यही संदेश देना चाहूंगी कि वो भी संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान सुने, सत्संग सुने और जो उनकी पुस्तक है वो पुस्तकें पढ़े और वो भी नाम दीक्षा लेके ऐसे ही दहेज मुक्त रमणी करें। क्या रिश्ते हैं आपके? मेरे भाई लगते हैं जी। दूल्हा के भाई हैं जी। आपको डांस करने को नहीं मिला? नहीं जी।
हमको वो चीज में इंटरेस्ट नहीं है। हमारे गुरुजी ने ये सिखाया है कि सभी शांति पूर्वक ये करना चाहिए, वो सब ढोंग नहीं करना चाहिए। तो भाई ने आपको भी संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान से जोड़ दिया। जी, मालिक की दया से हम भी उपदेशी है, सतनाम प्राप्त हुआ है। नाम क्या है आपका? शिवादास। साइनाथ धनराज। तो आइए चलते हैं, यहाँ परिवार के परिवार आए हुए हैं और इस शादी में शामिल हुए हैं और भी देखते हैं दूसरे परिवार से मिलते हैं। नाम है सर आपका? दीपक दास जी, कहाँ से हैं जी? सोनी जिले मध्य प्रदेश से। कैसे विचार पर आए जो संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में आप लोग भी आ गए? जी, संत रामपाल जी महाराज दहेज मुक्त विवाह कराते हैं जो सादगी पूर्वक होता है जी, जिसमें किसी भी प्रकार का दहेज नहीं लिया जाता। और इस दहेज मुक्त विवाह से समाज में बहुत ही अच्छी एक मुहिम चलाई जा रही है संत रामपाल जी महाराज द्वारा। सर, क्या नाम है बहन आपका? खिलेश्वरी दासी, कहाँ से हैं? छत्तीसगढ़ बालोद जिला। और भी बहनें हैं जिन्होंने इस विषय में पता नहीं है, कैसे उन तक यहाँ के विषय में बताएंगे? साधना चैनल में ना 7:30 बजे सत्संग आता है, 7:30 से 8:30 बजे। उसमें पीली लाइन आती है, पीली पेज आती है, उसमें नंबर दिए रहते हैं, उसमें ना आप कांटेक्ट कर सकते हैं। क्या नाम है सर? जी, मोहित दास। आपके कौन है जी? ये हमारी वाइफ है। क्या नाम है? जी, मेरा नाम साक्षी दासी है। यहाँ कैसे आपका आना हुआ? जी, मेरी बहन की रेमेडी थी, उसी उपलक्ष्य में आना हुआ। इसके पहले और भी कभी आए थे हम? जी हाँ, मेरी खुद की एक रेमेडी हो चुकी है नवंबर महीने में। तो बहन यहाँ कौन कौन से पाखंड है जो खत्म कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज? सबसे बड़ा पाखंड तो दहेज के कारण लाखों बेटियों का घर बर्बाद होता है, उनकी जीव हत्या की जाती है, भ्रूण हत्या होती है। एक सब बहुत बड़ा एक पत्ते कुप्रथा है। संत रामपाल जी महाराज जी के जी समाज में बहुत योगदान है। दहेज में विवाह करना, रक्तदान, देहदान और समाज में जो भी कुरीतियां हैं जैसे कि भ्रष्टाचार मुक्त करना, इन रामपाल जी महाराज जी का सपना है कि विश्व को सद्भक्ति देके मोक्ष प्रदान करना, दहेज मुक्त भारत को अपना कुरीतियों को जड़ से मिटाना। दर्शकों, यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में 17 मिनटों में 38 जोड़ों का विवाह हुआ है और दहेज मुक्त विवाह हुआ है। इससे भारत भूमि के लिए एक नया संस्कार, नया चमत्कार, नया आविष्कार, बहुत बड़े भाग्य के दिन है जो गरीबों को भी ये फायदा मिल रहा है। भारत बढ़ रहा है। आज के लिए इतना ही।